अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो एक नया नियम की आपको जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यूएई में रह रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में अगर काम करते हो तो ये नियम आपको फॉलो करना ज़रूरी है। या फिर फर्स्ट टाइम आप इंडिया से दुबई आने वाले हो, यूएई में आने वाले हो, तो ये नियम आप जान लेना, नहीं तो अचानक कंपनी आपके वीज़ा कैंसिल कर देगी, आपके खिलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट लिखा देगी अगर ये रूल फॉलो नहीं करोगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो नया अपडेट आया है, नया कानून आया है। जैसा आपको पता है कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है तो मैं सोचता हूँ अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो शेयर करूँ, ताकि आपको पहले से जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन पता चल सके और कोई भी आप गलत चीज़ करने से पहले 10 बार सोचें। क्योंकि ये लॉ को मेमोराइज कराया गया है, लोगों को याद दिलाया गया है, मोहरे की तरफ से नया अपडेट जारी किया गया है। तो इस नियम को लाजिम फॉलो करें। और कोई भी कंपनी की जानकारी चाहिए, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ अगर कमेंट करते हो तो मैं उस कंपनी के ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा या तो इमीडिएटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि मेरा मानना है, जो अपने आंखों से मैं देख रहा हूँ, यूएई के अंदर बहुत सारे लोग गलत कंपनी में आने की वजह से फंस जाते हैं और रिसर्च नहीं करते हैं। सिर्फ आप वीज़ा मिलने की खुशी में सोचते हो बस आप दुबई में जाने के बाद मुझे सब चीज़ अच्छा मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको एजेंट कितना भी लालच दे, कितना भी ज़्यादा सैलरी का लालच दे, लेकिन यहाँ के बारे में, कंपनी के बारे में ज़रूर मालूम करके आए। इसलिए ये चैनल लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और लोगों तक, वर्कर भाई तक पहुँचाए, ताकि मेरा मोटिव है कोई भी लेबर भाई कोई गलत कंपनी में नहीं फंसना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ जो नया नियम आया है। और ये नियम को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि यूएई के अंदर 7 स्टेट है और 7 स्टेट में ये रूल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अबू धाबी के अंदर ये रूल है या अजमान के अंदर ये रूल है। ये यूएई गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रूल है। मोहरे का जो लेबर लॉ बनाती है, लेबर लॉ फॉलो करती है, उसका ये रूल है। ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, क्योंकि ये नियम क्या है कि किसी, जैसा मैं बताया आपका, कि जिस कंपनी का वर्क वीज़ा आपके जो इमरत आईडी में लगा होता है, पहले इमरत आईडी में ये चीज़ नहीं लिखा होता था, कंपनी वगैरह का नाम नहीं लिखा होता था और भी बहुत सारा डिटेल नहीं लिखा होता था। लेकिन अब उसमें लिखा है, क्योंकि वीज़ा जो है वो पासपोर्ट में पेस्ट नहीं हो रहा। पहले क्या होता था कि हमारा जो पासपोर्ट में वीज़ा पेस्ट होता था, 2 साल का वीज़ा पेस्ट होता था, छापा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए सारे डिटेल हमारे इमरत आईडी में है। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करो, जिस कंपनी का आपका वर्क वीज़ा है, आप उसी कंपनी में काम कर सकते हो। दूसरी कंपनी में विदाउट अथॉरिटी के आपको, ठीक है, विदाउट अथॉरिटी के आपको उस दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हाँ, कंपनी का ट्रांसफ़र करने का जो सिस्टम है वो आपके पास होना चाहिए, या जो आपको दूसरी कंपनी काम करा रही है उसके बारे में। तो क्लियरली बोला गया है मोहरे में, कोई भी वर्कर अगर 1 वीक से यानी 7 डेज से गायब रहता है कंपनी के विदाउट इन्फॉर्मेशन दिए हुए, तो कंपनी के पास ये राइट है कि उसका वीज़ा ऑटोमेटिक कैंसिल कर देगी और आपको भगोड़ा घोषित कर देगी। आपके खिलाफ़ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देगी, फिर आप पर जुर्माना स्टार्ट हो जाएगा और आपको पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। तो कहीं भी आप जाओ, अपने कंपनी को इन्फॉर्मेशन दे के ही जाओ। 1 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, आपको ज़रूर जानकारी देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके स्पॉन्सरशिप में वहाँ पर जॉब कर रहे हो। ये लॉ लाजिम फॉलो करना।